हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो आज आंसर की डिस्कस करने वाले हैं वो होगी DSSB की। अभी आपने देखा होगा DSSB की आंसर की अपलोड कर दी गई है, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट या स्टूडेंट ने जो आंसर टिक किया है वो आंसर नहीं शो होता है। इसमें जो DSSB के साइड से जो सही आंसर उनके अनुसार है वही चीज़ें शो हो रही हैं, वही आंसर शो हो रहा है। तो वही चीज़ें आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स है या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो आइए इस बारे में देखते हैं। बाकी अगर आपको अभी तक में आंसर की नहीं मिली है तो वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वैसे आप अगर DSSB की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको शुरू ही फर्स्ट पेज पे ही, होम पेज पे ही स्क्रॉल होता हुआ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर की मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सही आंसर तो यही है कि वसा के सेवन में वृद्धि करें। जो वयोवृद्ध मतलब जो एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो उन्हें फ़ैट नहीं ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि फ़ैट का पाचन ना इतने आसानी से होता नहीं है। और जो वृद्ध हो चुके हैं व्यक्ति, वो इतना चलते फिरते नहीं हैं, तो फ़ैट का पाचन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इसमें यही गलत विकल्प है कि वृद्धि करें, नहीं कम कर देना चाहिए। आंसर सही है ये। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य विवरण का परिणाम है। तो कार्य विवरण का परिणाम क्या होता है? कार्य विश्लेषण, वर्क एनालिसिस। विश्लेषण हम लोग करेंगे, यही कार्य का विवरण होता है। इसका परिणाम यही है ना कि हम एनालिसिस करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता में सुधार करने में सहायक होती है? तो यहाँ पर आंसर प्रशिक्षण हो जाएगा। ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता ही होगा। किसी भी कर्मचारी को उसको स्किल सिखानी है कि वो किसी भी कार्य को और अच्छे तरीके से कर ले, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटे बच्चों की स्वयं की समझ की विशेषता नहीं है? तो उनका स्व-विवरण ठोस शब्दों में नहीं होता है। ये आयोग के अनुसार सही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वृद्ध वयस्कों के लिए आहार मार्गदर्शक पिरामिड के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आपको पता होगा, फूड पिरामिड जब बनाया जाता है तो फूड पिरामिड के शीर्ष पर देखिए सबसे ज़्यादा जगह आपको नीचे दिख रही है और सबसे कम जगह ऊपर पे। तो शीर्ष में कैसी चीज़ें रखी जाएंगी? जो कि फैट युक्त होंगी। ठीक है। अगर वृद्धों के लिए हम पिरामिड बना रहे हैं तो हमें क्या ध्यान देना होगा कि जो फैट की मात्रा है वो हम सबसे कम ले। यही चीज़ें दर्शानी होती है फूड पिरामिड में, आहार मार्गदर्शक पिरामिड में। यहाँ आंसर हो जाएगा वसा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जो विटामिन की अगर बात की जाए तो आप जानते होंगे विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होता है B और C। इसके बाद जितने बचे हुए हैं सारे किस्में आ जाएंगे वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे पूछा जल में घुलनशील विटामिन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जो कि है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग, रिकेट्स और अस्थि कोशिका अल्पता, ऑस्टियोपीनिया विकार किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ऑप्शन आप देखिए बहुत आसान है। विटामिन D और कैल्शियम, ये दोनों आपस में जिगरी दोस्त हैं। तो विटामिन D कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब ये नहीं होगा तो ये रोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शैशवावस्था के दौरान स्व की भावना धीरे धीरे उभरती है और आत्म छवि की पहचान कितने माह की आयु के आसपास होती है? तो आत्म छवि बच्चा स्वयं को जानने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो ये शैशवावस्था में पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 माह। मेरे साथ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो भी दिया जाएगा। बाकी आज 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट B इसका पार्ट 2 कल आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, मानव संसाधन प्रबंधन, जिसे HRM हम लोग कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होगा? अगर हम मानव के संसाधन की प्रबंधन की बात करेंगे तो उसका चयन, भर्ती, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन लागत पे नियंत्रण ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य क्या है, कोई भी मनुष्य कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 10, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल,
न्यूनतम होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है। तो जहाँ भी गैस ऑप्शन में होगा तो वहाँ पर ध्वनि की चाल सबसे कम हो जाती है। अगर बात की जाए जल, तो जल आप जानते हैं एल्यूमिनियम एक धातु है, हाइड्रोजन क्या है, ये रासायनिक तत्व होता है। सिर्फ ऑक्सीजन ही यहाँ ऑप्शन में गैस है, और गैस ही ऐसी माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राकृतिक रबड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का एकलक है, मोनोमर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यही आंसर सही भी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन का प्रयोग करके ही हम रबड़ के वस्त्र बनाते हैं। मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई भी हुई हैं। आपने जब सारे रेशे पढ़े हुए थे क्लासिफिकेशन, तो कुछ ऐसे भी रेशे थे जिनके बस हमें रॉ मटेरियल जानने थे कि वो किससे बनता है, तो वहाँ पर ये आंसर लिखवाया भी गया था। उम्मीद है आप लोगों ने ये आंसर सही भी किया होगा। किशोरावस्था के दौरान आहार संबंधी व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ये कथन गलत है कि प्रतिदिन औसत आकार का एक संतुलित आहार और उसके साथ 3 पौष्टिक स्नैक्स लेने चाहिए। देखिए स्नैक्स उतने ज़रूरी नहीं है जितना कि संतुलित आहार लेना। तो प्रतिदिन औसत का एक संतुलित आहार, ये तो गलत बात है ना। 2 टाइम तो मिनिमम इंसान खाना खाता ही है, स्नैक्स पे तो नहीं जी सकता। तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकार शारीरिक छवि की विकृति से संबंधित है? जो किशोरावस्था में, अर्थात यह अवधि जिसमें कोई व्यक्ति आत्म तादात्म्य से संघर्ष कर रहा होता है और शारीरिक छवि की समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, दिखाई देता है। तो ये आंसर हो जाएगा क्षुधा अभाव या एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए ये मुख्य रूप से कब होती है? तो ये होती है किशोरावस्था में। इस उम्र में अक्सर बालक बालिकाएं भोजन करना छोड़ देती हैं कि उन्हें टेंशन हो जाता है कि कहीं मेरा वेट बढ़ रहा है, कहीं मोटे ना हो जाएं। इस वजह से सोचते हैं कि खाना ही ना खाएं। तो यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज इज़, तो आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, किसी भी ज्ञान को धारण करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया ही, एबिलिटी ही, कैपेसिटी क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। और ये परिभाषा दी गई है गार्डनर के अनुसार। गार्डनर ने ये परिभाषा दी हुई है कि द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज इज़ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से त्वरण की विमा ज्ञात करें। तो आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिस्टामाइन अवरोधक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखिए हिस्टामाइन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी भी भोजन से व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। अंदर की ओर, शरीर के अंदर की ओर एलर्जी फील होती है, तो जिससे क्या होता है, खराश गले में, फिर खांसी आती है, उल्टी होती है, दस्त भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जो अंदर के जो फेफड़े, लंग्स है, मांसपेशियाँ है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो हिस्टामाइन अवरोधक मतलब, हिस्टामाइन मतलब खाद्य एलर्जी है। तो इससे रोकने के लिए कौन सी दवा है, औषधि है? तो रेनिटिडीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या फास्ट फूड में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप ये सोचिए कि आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सब चीज़ें तो मुश्किल ही है। सोडियम ही खाद्य पदार्थों में जो कि फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इनमें यही सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन उनके प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के डैश ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आंसर यहाँ पे सही है। और ये कहाँ कब बदलाव हुए? तो ये RDA 2020 में आपको ये देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पे RDA 1 लाइनर में पहले भी सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 19। लड़के और लड़कियों की पोषक आवश्यकताएं किस वर्ष की आयु तक समान रहती है? तो 9 वर्ष तक में पोषक जो आवश्यकताएं हैं वो समान रहती है। 9 वर्ष के बाद ही क्या होता है, इनके जो आवश्यकताएं हैं उनमें अंतर होने लग जाता है, अलगाव देखा जाता है। क्यों? देखिएगा इसके बाद जो नया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। मासिक चक्र के दौरान रक्त हानि के कारण महिलाओं को डैश की अधिक आवश्यकता होती है? तो आयरन की। यही रीज़न है, यहीं से बदलाव शुरू होता है, परिवर्तन पोषक आवश्यकताओं में शुरू होता है कि लड़कों को आयरन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कियों को। इसी तरीके से पोषक तत्वों के
जो पोषक आवश्यकताएं हैं उनमें भी अंतर देखा जाता है। 9 वर्ष तक समान रहती है, उसके बाद परिवर्तन देखा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस आर द क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो देखिए ये कोशिका से चैप्टर दिया हुआ है, ये कोशिका के साइकिल का एक स्टेजेस है, चरण है, ये माइटोसिस का चरण है या कहा जाए सेल साइकिल है। तो पहले नंबर पे होता है प्रोफेस, देखिए यहाँ लिखा है, दूसरे नंबर पे होता है मेटाफेस, तीसरे नंबर पे होता है एनाफेस, चौथे नंबर पे होता है टेलोफेस। ये 4 चरण है कोशिकाओं के निर्माण में कहा जाए या माइटोसिस में कहा जाए, ये सेल साइकिल होती है। पहले नंबर पे प्रोफेस, फिर मेटाफेस, फिर एनाफेस और टेलोफेस, ये चारों ऑप्शन यहाँ दिए हैं। तो अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस आर क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो ये द्वितीय अवस्था में होती है और द्वितीय अवस्था का मतलब मेटाफेस। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो आंसर ये सही है, मेटाफेस की ही अवस्था में ये सारी माइटोसिस में ये देखा जाता है सिम्टम्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के आयकर अधिनियम किस धारा के अंतर्गत जीवन बीमा एक कर मुक्त निवेश है। तो धारा की अगर बात की जाए तो ये 80C होगा, धारा C। और अधिनियम ये कब आया, तो 1961, अधिनियम 1961 के अंतर्गत ये कहा गया है जो व्यक्ति जीवन बीमा लेता है वो कर मुक्त एक निवेश होगा, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। तो बहुत इजी है ये, लाइपेज, आपको पता होगा लाइपेज ही फैट या वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल का मतलब खोपड़ी की बात हो रही है, सिर की बात हो रही है, पूरे चेहरे की अगर मिलाया जाए तो पूरे चेहरे में खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती, 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, टोटल 22 होती है, जिसमें से सिर्फ इसमें क्रेनियल पूछा जा रहा है। तो क्रेनियल 8 होती है, फेशियल 14 होती हैं। तो आंसर यहाँ पे सिर्फ क्रेनियल पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत यही है कि अदरक जड़ का एक रूपांतरण है, गलत है क्योंकि अदरक एक तना होता है। तो आंसर यहाँ पर यही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानक का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े भी हैं, पहले भी होम मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, सोने की शुद्धता को प्रमाणित करेगा हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क प्रमाणित करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है एग मार्क, तो एग मार्क संबंधित होता है एग्रीकल्चर से। FPO का फुल फॉर्म कहा जाए तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। परिमाण का मतलब है कि हम किसी चीज़ को नाप सके, तो विकास को नापा नहीं जा सकता बेटा, वृद्धि को नापा जा सकता है। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अवरोधक एंजाइम किससे पृथक होते हैं। तो अवरोधक जो एंजाइम है वो जीवाणु से अलग होते हैं, पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें फ्लोएम जड़ों से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवहक ऊतक के रूप में कार्य करता है। आयोग के अनुसार DSSB के अनुसार यही ऑप्शन गलत है। देखिए तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना ये पेड़ पौधों से संबंधित है, और जबकि बताया जाए जनरली होम साइंस में हम लोग पेड़ पौधों या वनस्पति विज्ञान को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन DSSB का कोई फिक्स एक सिलेबस नहीं है कि वो बता दे कि देखिए इसी सिलेबस से आएगा, जैसे कि UP TGT PGT का होता है। DSSB का अपना कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, यही रीज़न है कि आपको अलग अलग हर क्षेत्र से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, जिसे हिंदी में कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास होता है ना तो उसकी सोचने की क्षमता का उद्भव हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहीं तक थे बेटा आज 30 क्वेश्चन। अब आगे के जो क्वेश्चन और भी हैं इन्हें हम लोग कल सॉल्व करेंगे, इसके बारे में जो भी डिस्कशन की ज़रूरत होगी वो भी किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। और इसके अगर आपत्ति करना चाहते हैं, आप चैलेंज करना चाहते हैं, अगर आपको याद है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या आंसर किया है तो ज़रूर एक बार चैलेंज करिएगा। और
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।